हे गाइस, कसं काय? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं ओझर खंडोबा मंदिर। तो हमारे कुल देवत है वो, तो वहाँ पे नैवेद्य दिखाना पड़ता है हम लोगों को। तो इसलिए अभी वहाँ पे जा रहे हैं। कल चंपा षष्ठी थी, तो इसलिए सॉरी कल नहीं, आज चंपा षष्ठी है। तो अभी हम जा रहे हैं ओझर। तो एंजल की स्कूल तो 5:30 6 बजे छूटती है, बट मैं उसको जल्दी लेके आई। क्योंकि देखो शाम का टाइम ज़्यादा हुआ ना, तो फिर ठंड ज़्यादा पड़ रही है इधर। तो इसलिए फिर वो बच्चे, तुमको मालूम है, जैसे अभी एंजल की भी थोड़ी तबीयत ख़राब ही है। तो इसलिए मैंने बोला कि जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे। तो फिर उसको मैं अभी लेके आई स्कूल में से, और अभी हम निकल रहे ओझर खंडोबा मंदिर। तो चलो आगे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब आपको मैं बताती हूँ। तो चलो, फाइनली अभी हम पहुँच गए ओझर खंडोबा मंदिर में। तो अभी चलो मैं अभी आपको वहाँ का व्यू बताती हूँ। तो एक बार देखो, मैं बैक कैमरे से बताती हूँ। ये देखो, ये मंदिर है। अभी थोड़ा उजाला है इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी थोड़ा सा यानी अंधेरा होगा ना, तो वहाँ के सब लाइट्स वगैरह लगेंगे ना, तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो मैं अभी पास जाने के बाद आपको बताती हूँ कि मंदिर का व्यू कैसा है। एक्चुअली जत्रा उस साइड में, यानी ब्रिज के उस साइड में भरी हुई है। तो ये मंदिर है, पहले अभी दर्शन कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर उधर जाएंगे हम, है ना। ये देखो मंदिर, ये देखो, नंबर लगाना पड़ेगा क्योंकि लाइन है शायद से मंदिर में जाने के लिए। अभी देखती हूँ पहला मैं। लाइन देखो कितनी बड़ी, माय गॉड। आगे तक बहुत ज़्यादा रश है बस। चादर नहीं लेके आया मुझे, ये देखो उसका बाहर निकल रही हूँ क्योंकि देखो पॉसिबल नहीं था मुझे ये करना। बहुत गर्दी है, चप्पल लेके लगते। ये सब पंडाल बनाया हुआ है मंडप डाल के, और इसमें इसे नैवेद्य देते हैं। पहाड़ नहीं दिख रहे आपको सब, ये देखो बहुत मस्त लग रहा है। तो अब हम बाहर निकल गए और अभी जा रहे हैं अंदर, जत्रा के अंदर, जहाँ पे जत्रा भरी हुई है। वैसे तो कुछ इतना मुझे लेना नहीं है, बट अभी बच्चे, तुमको मालूम है, बच्चे बहुत जिद करते हैं हर बात के लिए। तो इसलिए फिर हम अभी एंटर किया। तो मुझे थोड़े से एक दो चीज़ भी देखनी थी, क्योंकि वो जत्रा में ही मिलती है। नासिक में ऐसे कहीं कहीं भी वो चीज़ नहीं मिलती है। और आपको मालूम है जत्रा जैसी, ऐसे जत्रा जैसे फंक्शन जैसा ही रहता है जत्रा बोले तो कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिलती मार्केट में, वो भी चीज़ जत्रा में मिल जाती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं वो एक चीज़ देख रही थी, बट मुझे वो जैसी मुझे चाहिए ना वैसा मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत सारे
यानी जगह पे देखी मैंने, यानी यहाँ पे जतरा में ही नहीं, मैं बाहर भी मैंने देखा, बट वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो ये देखो यहाँ पे सब हेयर एक्सटेंशंस है, बट मेरे कुछ काम का नहीं, तो इसलिए सिर्फ मैंने देखा और फिर वहां से निकल गए। तो बस बच्चे जिद कर रहे थे बस इधर चलो उधर चलो, उनको बच्चों को जैसे कि तुमको मालूम है झूले में बैठना था, स्पेशली एंजल को, मेरे आयुष को तो कुछ इतना पसंद नहीं है कुछ ये झूला वगैरह। और उसको सच्ची बात बताओ तो जत्रे में घूमने को भी उसको पसंद नहीं है। तो वो तो बहुत उसको ना ऐसे अकेले रहने का बहुत शौक है। तो यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, बट नहीं, जो चाहिए नहीं मिला। तो चलो फिर आगे देखते हैं। और बहुत सारी गर्दी थी, इतना रश था। और दूसरी बात तो मुझे एक्चुअली धूल की एलर्जी है, क्योंकि जैसे बोले ना धूल थोड़ी भी आई ना तो रही ना तो मुझे सर्दी हो जाती है, और मुझे इतनी छींक आती है। और उसमें मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन की वजह से क्या होता है, छींक ज़्यादा आने लगे तो मेरी बस फिर नस तड़कने लगती है। तो बस वही हो रहा था मेरे साथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब बाहर निकलूं। और बस अभी यहाँ पे मुझे वो दिख रही है, तो मैं भी रुकी हूँ यहाँ पे, तो देखती हूँ। चलो हाँ, मिल तो गई मुझे वो। बस अभी पेमेंट वगैरह पूछती हूँ उसको कितने में दे रहे हो। तो बस फिर बाकी ये रंगोली के साँचे देखो बहुत सारे थे, और मैंने पुणे से ऑलरेडी लाए थे। और ये देखो एंजल मेरी फुटबॉल देख रही है, उसको फुटबॉल चाहिए। और तो अभी वो देख रही हूँ, उसके हिसाब से उसको अच्छा लगा तो फिर वो देखेंगी। बाकी क्वालिटी अच्छी थी, जैसे कि अपन बोलते जैसे कि रोड साइड पे से क्यों ले, तो नहीं भाई मैं लेती हूँ रोड से, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांडेड और रोड से फ़र्क रहता है, बट फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोड से भी लेती हूँ, परचेस करती हूँ। वो लोगों ने भी कहा जाना यार, वो लोगों से भी शॉपिंग करनी चाहिए। वो लोग 2 पैसे के लिए धूप में बारिश में कहाँ कहाँ घर छोड़ के वो बेचारे बेचते, और हम वो लोग उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो चलो मैं देख रही थी, बैंगल्स देख रही थी, पर्स देख रही थी, पर मुझे इतना कुछ नहीं लेना था। और मुझे इतना बस घूम रहे थे, बच्चों को मज़ा आ रहा था, वो एंजॉय कर रहे थे, इसलिए फिर हम घूम रहे थे। बट बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, पूजा की चीज़ें थी। ये देखो यहाँ पे सब गजरे लगे हुए हैं, जैसे अपन अम्बाड़ा वाले या की होल्डर्स वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ये देखो बैंगल्स थे, और उसमें मेरा आयुष खो गया, तो अभी मैं उसको देख रही हूँ वो कहाँ गया ऐसा। तो बस अभी मेरे पीछे ही था वो। तो ये देखो खिलौने के शॉप, तो मेरी बच्ची तो नहीं जाती खिलौने के शॉप के पास, आयुष का तो कोई संबंध ही नहीं आता। तो फिर ये देखो मेरी एंजल, तो उसको जो चीज़ चाहिए थी ना वो उसको नहीं मिल रही थी, वो ढूंढ रही थी, बस देख रही थी कि बस मम्मा मुझे वो चाहिए, बट वो दिखेगी तो फिर वो लेगी। तो चलो बाकी दर्शन बहुत अच्छा हुआ। और ये देखो यहाँ पे कप वगैरह बहुत अच्छे थे, बट छोटे थे। मैं कॉफ़ी लेती हूँ ना, तो मुझे कॉफ़ी के लिए ना मुझे बड़े कप चाहिए होते, तो मैं बड़े कप ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे सब क्या बोलते हैं इसको, बर्तन का था, जैसे चम्मच वगैरह ऐसा कुछ था। और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे भी। और इधर ये सब खिलौने थे बच्चों के। और यहाँ पे चश्मे वगैरह थे, और 50 रुपीज़ में चश्मे थे। और ये देखो बस मैं कैमरा घुमाते जा रही हूँ, और जो दिख रहा है ये छोटे छोटे टेडी बेयर, यानी हाँ छोटे छोटे बच्चों के टेडी बेयर खिलौने। तो फिर देख रहे हैं शॉप वगैरह। और आपको तो मालूम है जैसे बच्चों की मजा बहुत रहती है जत्रा में। और सच बात बताओ ना तो देखो जैसे बूढ़े जैसे जो मेरे नाना नानी लोग जो रहते ना, उस टाइम की जो चीजें रहती ना वो जत्रा में ही मिलती। जैसे कि पापड़ वगैरह बनाते तो वो घेरने के लिए वो डंडा मिलता है ना, तो वो जत्रा में ही मिलेगा आपको। जैसे रोटी बनाने के लिए तवा चाहिए, तो वो तवा भी आपको यानी जत्रा में ही मिलेगा।
मिलेगा, जैसे कि वो माप रहता है, जैसे पावशर का, अतपाव का, आधा किलो का, 1 किलो का, तो वो जत्रा में ही मिलता है। तो जत्रा मैं दुल्हिया में भी वहाँ पे एक बार आई की जत्रा भरती है, तो मैं अभी दुल्हिया से हूँ, तो मैं जब भी जत्रा रहती हूँ, हर साल मैं जाती हूँ। अप्रैल में वहाँ की जत्रा रहती है, तो मैं जाती ही हूँ, क्योंकि मैं देखो मैं मानती हूँ ऊपर, जैसे मैं बहुत मानती हूँ, जैसे कि गणपति बप्पा एक बार आई, तो उनकी जब जत्रा रहती है दुलिया में, तो मैं जाती हूँ, ओटी भरती हूँ। और अभी मैं आई यहाँ ओझर में खंडेराव मंदिर, तो यहाँ पे मैं यानी मेरी जैसी शादी हुई, तब से मैं यहाँ पे हर साल आती हूँ। तो चंपा षष्ठी को जिस दिन, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 दिन की जत्रा रहती है, ज्यादा नहीं रहती, यहाँ पे 3 दिन की जत्रा रहती है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ। और ओटी वगैरह तो नहीं रहता है, बट नारियल और पूजा का सामग्री देना पड़ता है, और दर्शन लेके, और वो जो नैवेद्य लाते हैं, जैसे कि बाजरे की रोटी, बैंगन का भरता, मेथी की सब्जी, ये उनको नैवेद्य देना पड़ता है। तो फिर मैं हमेशा हर साल मैं वो आती हूँ यहाँ पे, और दर्शन लेती हूँ, और जत्रा में भी मैं घूमती हूँ। यहाँ पे बैंगल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और दूसरी बात तो यहाँ पे स्वेटर बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, बोले तो 100-150 में ऐसे स्वेटर मिल जाते हैं। मैंने लिया तो नहीं है, बट देखा है। और बस बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, कि मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो चीज बाहर नहीं मिलती है, ऐसे जत्रा में मिल जाती है। तो यहाँ पे कड़ा वगैरह भी बहुत थे, बट मुझे वो पसंद नहीं है, मेरा ऑलरेडी गोल्ड का कड़ा है हाथ में, तो मैं वही पहनती हूँ। और बस बस मैं इतना ही देख रही थी कि जो मुझे यानी काम में ऐसी चीज मैं देख रही थी, और मैं लेती हूँ ये लोगों से। एक तो भी थोड़ी छोटी सी चीज लेती हूँ, बट मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरी तरफ से ये लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जावे, बस इसलिए मैं नहीं भी यानी नहीं ज्यादा, बट थोड़ा तो भी मैं इनसे खरीदी करती हूँ। और बस रंगोली के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, और जैसे साँचे अभी बहुत चल रहे हैं, वो एमडी, हाँ एमडी के साँचे बहुत चल रहे हैं। तो ये देखो, खिलौने की इतने शॉप थे कि सबसे ज्यादा खिलौने की ही शॉप थे, जिधर देखो उधर सिर्फ खिलौने की शॉप, क्योंकि जत्रा बोले तो बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, और बच्चे फिर बस वो खिलौने, ये जत्रा में लोग ने क्या अट्रैक्ट, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ना, तो ये लगता है ये बर्तन है फाइबर के, बट देखो प्लास्टिक में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आपको, जैसे कि पॉसिबल होगा तो पित्तल के बर्तनों में ही आप खाना खाए, और स्टील भी ठीक है। स्टील तो अभी देखो, स्टील भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि बोलते हैं जर्मल का बर्तन, और ये प्लास्टिक में तो कभी ना खाए। बहुत, मैंने चप्पल देख रही थी यहाँ पे, सस्ती थी, जैसे कि 150 रुपये शायद से बोल रहे थे वो, बट वाइट कलर में ना, मुझे जैसे कि ना, मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, और वो अच्छी भी लग रही थी, बट मैं सोच रही थी कि मैं लूँ या ना लूँ। बस मैं देख रही थी, मैं 2-3 कलर देखे मैंने। मेरा ऐसा है ना, मुझे हर कलर की ना चप्पल, ऐसे नहीं कि मेरे यानी मुझे ड्रेसेस पे पहनने को बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास इतना कलेक्शन है मेरे यानी चप्पल्स का कि क्या बात है, हर कलर की चप्पल है मेरे पास। तो तो यहाँ पे व्हाइट कलर की भी है मेरे पास, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अपन इंडियन आउटफिट पहनते हैं, तो उस पे पहनने के लिए वो अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैं देख रही थी, बट नहीं, मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि वो इतनी टिकने वाली नहीं थी। टिकने वाली बोले तो मैं बोलती ना कि एक दिन भी नहीं चलेगी वो, उसका मटेरियल बहुत बकवास था, और वो है ना पैर को चुभ रही थी, इसलिए मैंने वो पहन के देखी, तो मैंने फिर कैंसिल कर दिया, और फिर वहां से निकली, तो बस मैं बच्चों को वही बोल रही थी कि बस अभी चलो, बहुत हो गया अभी। तो बस फिर एंजल इधर रोक उधर रोक चल रहा था उसका, बट अभी क्या करेंगे। और बस मैं चल रही थी, चलते जा रही थी, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, थक गई थी, मैं इतना नहीं चलती हूँ, तो चल रही थी। तो बस बाकी देखो, बुड्ढी के पाल बहुत, ये मैं बचपन में बहुत खाती थी। और ये देखो यहाँ पे ना, ये टी शर्ट जो लगे हुए हैं ना, ये 50-50 रुपए में थे, तो मैं आयुष को बोल रही थी कि आयुष लेने का क्या टी शर्ट,
तो यानी लेडीज़ के थे, तो मैंने बोला मेरे लिए ले लूँ क्या? तो बोले चल मम्मा बहुत हो गया, अभी आगे चल, अभी जाने का अपने को बाहर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोर हो गया था। तो इसलिए वो बोल रहा था कि नहीं अभी बस बहुत हो गया, अभी चलो अभी बाहर। तो अभी निकल रहे थे, हम रास्ता ही ढूंढ रहे थे किधर से निकले किधर से निकले। गर्दी इतनी थी कि उतने जो इतना भीड़ ना कि लोग ना वैसे एकदम पास में, एक नजदीक नजदीक होके चलते हैं, तो फिर वैसे कैसे करके ना हम निकल रहे थे बाहर। तो बस शॉप्स कुछ खत्म नहीं हो रहे थे, बहुत दूर तक जत्रा भरी हुई थी। तो बस, तो ये देखो गर्दी तो दिख ही रही है आपको। तो भी मैं कहाँ कहाँ रुक रही थी, तो यहाँ पे भी मैंने वो मुझे जो चाहिए था ना वो दिखा, बट आंटी को बेचारी को उठते नहीं आ रहा था, और वो जो कस्टमर थे ना वो ना उनको उन्होंने उसको ना उनको उठाया ही, बेचारी को ना उनकी हेल्थ कैसी है तो उस पे से समझ में आना चाहिए, बट बेचारे को उठाया ही। मैंने कुछ नहीं, मैंने देखा नहीं, मतलब मेरे मेरे कुछ काम का नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया। ये देखो सब देव गॉड की फोटोज है, और ये यहाँ पे छोटे छोटे बर्तन हैं छोटे बच्चों के। तो मैंने बस एंजल की नज़र है ना ये कि उसको उसका है ना ध्यान नहीं जाने दिया, नहीं तो उसको ऐसा ना देखा ना तो बस वो पीछे पड़ जाती थी, उसको फिर वो खिलौने के पीछे पड़ जाती थी। तो गाइस फाइनली अभी दर्शन भी बहुत अच्छा हो गया, और जत्रे में भी बच्चों को घुमाया, बट इतना कुछ मैंने लिया नहीं, और जो कुछ भी मैंने लिया तो वो अभी मैं आपको घर पे जाके बताऊंगी। तो चलो अभी मैं निकलती हूँ अभी घर के लिए, तो चलो फिर बाकी का मैं घर पे पहुँचने के बाद फिर आपसे बात करती हूँ। तो अभी घर पे आ चुकी मैं। मेरा दर्शन बहुत अच्छा हुआ। गर्दी बहुत सारी थी, क्योंकि जैसे कि देखो हर जगह पे एक अभी ये हो गया है ना क्या, पैसे देने के बाद वीआईपी दर्शन। तो बस इसने पैसे दिए तो फिर वो आरती करेगा, फिर आधा आधा घंटा पब्लिक को रुका के रखेंगे, और फिर पहले वो आरती करेगा पूरा उनकी पूरी फैमिली। तो वो सब वहाँ पे चल रहा था। तो मैं जब गई तो पहले तो हम बाहर ही बहुत वेट कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही मंदिर के पास हम गए तो उसके बाद फिर से हमको रुका दिया। तो पहले आरती करनी है तो नहीं छोड़ने का। तो वहाँ पे जो पुलिस था अंदर छोड़ने के लिए, तो उनको डायरेक्ट बोल दिया नहीं नहीं छोड़ने का नहीं जब तक आरती पूरी नहीं होती। तो वो आरती चली पूरा आधा घंटा। तो चलो एक नसीब में भी था हमारे कि चलो आरती मिल गई, बट ये सब जो चल रहा है ये गलत है कि बाकी पब्लिक भी आती है दर्शन करने के लिए, तो सब लोगों को जैसे एक जैसे ही तुम लोगों ने ट्रीट करना चाहिए। तो ये गलत बात है, बस बाकी कुछ नहीं। दर्शन मेरा बहुत अच्छा हुआ, और वहाँ से फिर हम मुझे कुछ ज़्यादा यानी लेना नहीं था कुछ, क्योंकि मुझे जत्रा में घूमने को है ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत धूल रहती है। और दूसरी बात तो क्या होता है मालूम है, बहुत रश रहता है, लोग कहाँ पे भी कैसे भी चलते हैं, और बच्चों को साथ में लेके जाके ऐसे भीड़ में यानी घूमना बोले तो बहुत रिस्की काम रहता है। क्योंकि वहाँ पे मेरे सामने जैसे मैंने ये मेरी एक चीज़ ली मैंने वहाँ पे, तो वहाँ पे एक दुकान छोड़ के तो एक औरत है ना, तो वो उठा के भाग रही थी ज़ोर से, और जिसके पास से मैं ले रही थी तो उसकी तरफ नजर यानी ध्यान गया उसका। तो वो भागते भागते गई, फिर उसको बोली कि तुम्हारी चीज़, वो उठा के भागी। तो फिर वो लोग उसके पीछे भागे और फिर वो उसको पकड़ के लाए। तो यार लोग इतने भी क्या ये हो गए कि 100-200 के लिए क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। तो चलो मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या लिया। मैंने बहुत सिंपल सा लिया, आप हंसोगे मेरे ऊपर। तो ये लिया मैंने ये लोहे का, बाप रे बहुत हेवी है, देखो ये फ्लैट वाला है डोसा वगैरह बनाने के लिए। ये वाला एक लिया मैंने, और ये वाला एक लिया मैंने, ये देखो ये वाला एक लिया मैंने। जैसे कि बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी वगैरह बनाते, चावल की रोटी वगैरह बनाने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो मैं बोलती हूँ लोहे के इसमें अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। और ये एक मिनट, ये वाला लिया मेरे एंजल के लिए, जो कि समय आपको बता रही थी कि मैं ये मेरे एंजल के लिए कुछ चीज़ ले रही थी, तो यही चीज़ मैं ले रही थी। और तभी वो औरत का ध्यान गया दूसरे दुकान वाले के यहाँ पे। तो वहाँ से वो एक औरत ये बॉल उठा के भाग रही थी, तो उसको फिर पकड़ के लाया। और फिर क्या मालूम आगे क्या हुआ, फिर हम तो कुछ नहीं निकल गए, बट बहुत अच्छा लगा। तो चलो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अच्छी अच्छी कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग वीडियो देखते रहो और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।